हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सतह से फतह में। आज हम बीएसएससी इंटर लेवल 2023 का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और सेट 13 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचार संहिता है। तो यह जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इसका उल्लेख दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से जुड़ा है। राष्ट्रीय आपात की बात करें तो इसका आर्टिकल 252 है। वित्तीय आपात की बात करें तो इसका आर्टिकल 360 है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो इसका आर्टिकल 51 का क है। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कब नागौर में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे? तो पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को किए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया? तो वह इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, जिनका शासनकाल कब से कब है? 1916 से 1921। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हुआ था। कौन सी घटना हुआ था? जालियांवाला बाग की घटना हुआ था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण हुआ था? तो वह युद्ध जो है वह युद्ध है सेडान का युद्ध। क्रीमिया युद्ध की बात करें तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था 1854 से 1856। बाल्कन युद्ध की बात करें तो बाल्कन 1912 से 1913 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, हिमालय नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो हिमालय नाम जो है ग्रेटर हिमालय के लिए प्रयुक्त होता है। हिमालय के 4 भाग हैं, उसमें एक है लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, बाह्य हिमालय और ग्रेटर हिमालय, या इसी को हम लोग बृहद हिमालय भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बृहद हिमालय भी कहते हैं। एक चीज़ जान लीजिए, ट्रांस हिमालय जो है हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है। सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है? तो वह हो जाएगा ट्रांस हिमालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? तो आरबीआई का कार्य रुपयों के मूल्य का निर्धारण नहीं, रुपयों के मूल्य का निर्धारण करना नहीं, मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई का काम है। आरबीआई का स्थापना की बात करें तो 1935 ईस्वी में हुआ था। इसकी राष्ट्रीयकरण की बात करें, राष्ट्रीयकरण जो है 1949 ईस्वी में हुआ था। आरबीआई के पहले गवर्नर जनरल सर ओसवार्ड स्मिथ थे। वर्तमान में गवर्नर जनरल शक्तिकांत दास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? तो भारत में लोकतंत्र की चुनौती है राजनीति में धन का प्रयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? तो भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर केटू है। अगला प्रश्न है, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो विकास केंद्र उपागम की शुरुआत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, यहाँ पर एक चीज़ हम समझेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना का पीरियड जो था 1951 से 1956 था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका 1956 से 1961। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वह 1961 से 1966। लेकिन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है यह 1969, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 है। तो क्या हुआ, 1966 से लेकर के 1969 तक योजना अवकाश रहा। तो सवाल पूछता है, भारत में योजना अवकाश की अवधि कब से कब रही? तो भारत में योजना अवकाश 1966 से 1969 तक रही। और उस पीरियड कौन सा था? तो वह पीरियड तृतीय और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बीच में था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कथन था। 1977 के चुनावों में जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र
बचाव क्यों? क्योंकि 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगाया गया था। उसके जस्ट बाद जब चुनाव हुए 1977 के लोकसभा चुनाव, तो उसमें जनता पार्टी की विजय हुई। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, आपसी मतभेद के कारण उनके सरकार अधिक दिनों तक नहीं चली थी और 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। गरीबी हटाओ का नारा छठी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 ईस्वी में किया गया था। हरित क्रांति की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को जाना जाता है और विश्व स्तर पर बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है? तो ये 14 दिन तक। 14 दिनों तक राज्यसभा को अधिकार है रखने का। 14 दिनों तक यदि राज्यसभा के द्वारा वो लौटाया नहीं जाता है तो विधेयक स्वतः पास समझ लिया जाता है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ, तो सुर्खी का प्रारंभ हुआ था कुषाण काल में। कुषाण काल की बात करें तो कुषाण वंश के संस्थापक जो है कुजुल कड़फिसेस थे, जबकि कुषाण वंश के सबसे मुख्य शासक के रूप में है ना कनिष्क को जाना जाता है। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? तो एक स्वरोजगार कार्यक्रम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 84 है। मतलब SC की बात करें, किसकी बात करें? SC की बात करें तो SC के लिए 84 है और ST की बात करें तो ST के लिए 47 सीटें आरक्षित है लोकसभा में। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड है? तो कृषि उत्पादों द्वारा दिया जाता है एग मार्क। ये जो ISI मार्का है यह दिया जाता है रिलायबिलिटी के लिए। हॉल मार्क जो है ज्वेलरी उत्पादों पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो मूल रूप से 7 किए गए थे, लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। क्यों? क्योंकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 ईस्वी में है ना राजनीतिक अधिकार या विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया, इसीलिए वर्तमान में 6 है, लेकिन मूल रूप से दिया गया था 7। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित है, तो एकदम सही है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला, ये भी सही है। लेकिन पूछ रहा कि कौन या एक से अधिक कौन असत्य है? तो कोई भी असत्य नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो वह हेराल्ड डोमर, क्या? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पे। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। ऑप्शन C, सरकार क्या कर रही है इसके बारे में। सूचना का अधिकार अधिनियम की बात करें तो यह 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005। अगला प्रश्न है, बिहार के इतिहास का प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे, वो उसके हो जाएंगे अली मुहम्मद शाह अजीमाबादी। अजीमाबाद की बात करें तो पटना जो शहर है उसका प्राचीन नाम अजीमाबाद था। अगला प्रश्न है, कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी संस्तुति CACP के द्वारा की जाती है। CACP का फुल फॉर्म हम जान ले, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस, मतलब कृषि लागत मूल्य आयोग। ये जो है 1985 से ये संस्था है। FCI जानते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1956 है। PDS हम लोग जानते हैं, जन वितरण की जन वितरण की दुकान प्रणाली, जो है ना लोगों को राशन यहाँ से मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत समुद्री ऊर्जा भी है, सौर ऊर्जा भी है, बायोगैस भी है, जबकि कोयला नहीं है। अगला प्रश्न है,
कोंकण तट निम्न में से किनके बीच स्थित है? तो कोंकण तट जो है गुजरात से गोवा तट है। हम जानते हैं कि भारत का जो पश्चिमी समुद्री तट है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कोंकण तट है ना, जो गुजरात से गोवा तक है। दूसरा है केनरा तट जो गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक है। और तीसरा और आखिरी है मालाबार तट जो मंगलुरु से कन्याकुमारी का तट है। अगला प्रश्न है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 29 से 30 में। अगला प्रश्न है चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्वसंचालित अलवणीकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है? तो ऑप्शन हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती है। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। और लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश है जो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? तो वह केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अब अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पर है जो अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। तो लोकतंत्र में सुधार कब होगा? जब सुशासन की बात होगी। किसकी बात होगी? गुड गवर्नेंस की बात होगी। अगला प्रश्न है भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? तो झूम कृषि जो है जनरली जो है पर्वतीय प्रदेशों में किया जाता है और यहाँ बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत में किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कामरूप। हम जानते हैं एक भारतीय राज्य है असम। क्या है? असम। असम का प्राचीन नाम था कामरूप। बरौनी जो है बिहार में पड़ता है। दुर्गापुर की बात करें तो दुर्गापुर जो है कोलकाता में है। नांगल आंध्र प्रदेश में है। प्रमुख आगामी खेलों के आयोजन स्थल के संदर्भ में विमेलित विकल्प चुनना है, मतलब जो सही नहीं है उसको चुनना है। तो एशियाई खेल 2023 हांगझू चीन में हुआ था, एकदम सही है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 पुरुष वाला सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ था, बिल्कुल सही है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 महिला भारत में होता, सही है। एशियाई खेल 2026 भारत में नहीं होकर के जापान के शहर नागोया में होगा। कहाँ होगा? एशियाई खेल 2026 कहाँ होना है दोस्तों? जापान के शहर नागोया में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तो सरकार के तीसरे अंग के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है। सरकार के पहले अंग के रूप में विधायिका को, दूसरे अंग के रूप में कार्यपालिका को और तीसरे अंग के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक की बात की जाए तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हुए जिनका जन्म बिहार के जीरादेई में हुआ है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 से लेकर 62 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और इनको भारत रत्न से 1962 में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। तो दक्षिण भारत की गंगा, तो जैसी की लग गया तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कावेरी। और दक्षिण गंगा की बात करें तो दक्षिण गंगा बोला जाता है गोदावरी को। किसको बोला जाता है? गोदावरी को। गोदावरी नदी के तट पर ही नासिक शहर है जिसे संतरों की नगरी नाम से जाना जाता है। महानदी की बात करें तो कटक जो है वो महानदी पर है और महानदी पर भी है भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी नदी पर है। और तुंगभद्रा जानते ही है, हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। अगला ऑप्शन है राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? तो राजनीतिक दलों को चिन्ह वितरित करने का कार्य चुनाव आयोग का है। राजनीतिक दलों को जो चिन्ह वितरित करता है वो कौन करता है दोस्तों? तो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है लोकनायक जयप्रकाश के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन
किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद के द्वारा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान शासक था, तो वो कोई और नहीं, वो अलबरूनी था। अलबरूनी का वास्तविक नाम जो है अबू रेहान था। दारा शिकोह की बात करें तो दारा शिकोह को द किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून यानी शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है। अबुल फजल जो है अकबरनामा, अकबर की आत्मकथा है अकबरनामा, जिसके रचनाकार अबुल फजल है। अगला प्रश्न है 1905 ईस्वी में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो 1905 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था और वह अधिवेशन जो है बनारस में हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें तो यह जो है 1902 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया है। और दिनेश वाचा की बात करें तो यह 1901 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। दिनेश वाचा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते ऋग्वेद के मुंडको उपनिषद से लिया गया है। विष्णु पुराण की बात करें तो विष्णु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। वेद की बात करें तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान और उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप पर बैठना। उपनिषद 108 है और वेद कितने हैं? वेद 4 है। और वेदांग की बात करें तो 6 है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, व्याकरण एवं छंद। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था 12 मार्च, मतलब 12 मार्च 1930 ईस्वी को वो अपने आश्रम साबरमती से चल करके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे थे अपने 78 अनुयायियों के साथ। इसी को बोला जाता है दांडी मार्च। और 6 अप्रैल को जब वहां पहुंचे दांडी में तो नमक कानून को भंग कर करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। पूछा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 6 अप्रैल 1930 को। इसके 2 चरण है। पहला चरण 6 अप्रैल 1930 से लेकर के 1931 तक, फिर 1932 से लेकर के 34 तक चला था दूसरा चरण। शैलकृत मंदिर है तो शैलकृत मंदिर है कैलाश मंदिर। अब हम कैलाश मंदिर एलोरा की बात करें तो इसको बनवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था एलोरा मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर की बात करें तो यह चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर की बात करें तो इसको बनवाया है ययाति केसरी ने। इसको किसने बनवाया है? ययाति केसरी ने बनवाया। अगले प्रश्न की बात करें भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है? तो पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान जो है नागपुर में है। देहरादून में IMA है ना, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। नागपुर को संतरा सिटी के नाम से जाना जाता है। देहरादून को वन नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग डैश प्रति किलोमीटर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस। बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? तो बिहार राज्य में शहरीकरण जो है 11.29% है। अगला प्रश्न है सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया? तो कुल विश्व विरासत 42 है। इस 42 में से 34 जो है वह सांस्कृतिक है। 34 जो है कैसी विरासत है? सांस्कृतिक है। और 7 जो है 34 जो हो गया सांस्कृतिक, 34 जो है सांस्कृतिक और एक जो है वह क्या है? एक जो है मिश्रित है और 7 जो है प्राकृतिक है। 7 क्या है? 7 जो है प्राकृतिक है, ठीक है, और एक क्या है? मिश्रित है। अगला प्रश्न है और हाल ही में 42वां की बात करें तो कोलकाता का शांति निकेतन क्या है?
शांति निकेतन को 42वां विश्व विरासत स्थल हुआ। और 41वें की बात करें तो होयसलेश्वर मंदिर जो है वह 41वें है। 40वें की बात करें तो धौलावीरा जो है 40वें है। 39वें की बात करें तो रामरप्पा मंदिर। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं? तो वर्तमान में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टी की संख्या मात्र और मात्र 6 रह गई है। वो कौन कौन है? तो वो बीएसपी भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, आम आदमी पार्टी, एक है नेशनल पीपुल्स पार्टी है ना, और एक है कौन सा पार्टी? एक पार्टी है आपको बता दूं मैं, 1 2 3 4 5, एक है सीपीआई वो भी मार्क्सवादी। तो वर्तमान में यही 6 हैं। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा अप्रैल में 2023 में दिया गया था। अगला है निम्नलिखित की राजधानी का विमेलित विकल्प को चुनने की बात हो रही है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है सिडनी, बाकी सब सही है। अगला ऑप्शन है हाल ही में मुंबई में जलवायु परिवर्तन से निकलने के लिए एक विशेष पद्धति वाला मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया है। यह मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति का तकनीक किससे संबंधित है? तो मियावाकी तकनीक जापान देश है। फूलों की सजाने की जो इकेवाना पद्धति है वो भी जापान की ही है। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। एक और मठ पूछता है तवो मठ। कौन सा मठ? तवो मठ। यह एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और प्रसिद्ध शहर डलहौजी नगर भी हिमाचल प्रदेश में ही है। 1951 ईस्वी के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो उन्होंने चेर जनजाति को हराया था। अगला प्रश्न है संप्राय मैदान संबंधित है। तो संप्राय मैदान का निर्माण नदी द्वारा होता है। नदी के जब अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया संयुक्त रूप से होती है तो उस दौरान संप्राय मैदान का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। तो मूविंग चार्ज जो है हमेशा चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है, और रेस्ट चार्ज जो है वह विद्युत क्षेत्र। रेस्ट चार्ज या स्थिर आवेश जो है विद्युत क्षेत्र पैदा करता है। अगला है निम्न जीवाणुओं को उनके रोगों के साथ सुमेलित करें और सही विकल्प को चुने। तो एक है ट्रिपोनीमा पैलिडियम, तो इसके कारण सिफिलिस होता है। इसके कारण क्या होता है? सिफिलिस। तो इसका हो जाएगा तीसरा। दूसरा है यार्सिनिया पेटिस के कारण जो है, यार्सिनिया पेटिस के कारण प्लेग होता है, तो इसका 1 हो जाएगा। बेसिलस एंथ्रिक्स के कारण एंथ्रेक्स रोग होते हैं, 2 हो जाएगा। विब्रियो कॉलरी से कॉलरा होता है, मतलब इसका क्या हो जाएगा? 3 1 2 4। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा जो है आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। ये सब ऊर्जा जो है सोर्स पे निर्भर करती है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है पादपों में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? तो जल अवशोषित किया जाता है परासरण, जिसको हम लोग ओस्मोसिस बोलते हैं। घरों में आरओ का पानी पीते हैं तो आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? तो संतुलन के लिए। वो कौन सा संतुलन? भू वैज्ञानिक संतुलन के लिए वनों का होना क्या है? आवश्यक है। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण की बात हो जाएगी H2। अगला प्रश्न है यदि निर्वात में प्रकाश का वेग म्यू सी हो, निर्वात में प्रकाश का वेग सी है और म्यू मतलब अपवर्तनांक कितना होता है, पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? हम जानते हैं म्यू इज इक्वल टू होता है सी और अपॉन भी, जहाँ सी क्या है?
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम है। तो म्यू कितना दिया हुआ है 1.5, ठीक है। c का वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है, वेलोसिटी निर्वात में प्रकाश का भी इतना है, तो माध्यम वाले प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, तो इसको हम 3 दशमलव कुछ ले लेते हैं, बटा v है। जब आप इसको निकालेंगे तो 2/3 c इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट है। क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, मतलब CaOCl2। अगला प्रश्न है प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो, तो अत्यंत दिशी हो, यूनिडायरेक्शनल हो, तो वो लेजर। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर लाइट की खोज जो है कौन किए थे, तो TH मैमन ने किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है, तो जो स्मोक है वह द्वितीय प्रदूषक है, बाकी सब प्रथम प्रदूषक है। निम्नलिखित को सुमेलित करने वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, तो इसको हम देखते हैं। पहला दिया है धान्य और अनाज, क्या दिया हुआ है, धान्य और अनाज, तो धान्य और अनाज में क्या हो जाएगा, चावल। दूध और मांस, दूध और मांस, तो दूध और मांस में हो जाएगा जनरली मछली। वसा और शर्करा जो है वो घी। दालें और फलियां मसूर की दाल, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है संघ ऑर्थोपोडा, तो कॉकरोच और सिल्वर हो जाएगा इसका आंसर। एक संघ है, फाइलम है ऑर्थोपोडा, क्या है दोस्तों, ऑर्थोपोडा। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केचुआ और जोक जो है वह फाइलम में आता है, संघ एनालिडा में आता है। किस में आता है, एनालिडा में। पिछले वीडियो में बताए थे कि जो संघ एनालिडा समूह के जो जंतु होते हैं उसमें है ना उत्सर्जी अंग वृक्क के जगह पर नेफ्रीडिया पाया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है, तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण क्या है, वेकेलाइट है। अगला प्रश्न है किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो उसकी दूरी को परमाणु आकार की बात करें तो 10⁻15 होता है। परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो अलग अलग परमाणु के लिए अलग होता है। समस्थानी की बात करें तो समस्थानी क्या होता है, जिसकी परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसको बोला जाता है समस्थानिक। इलेक्ट्रॉन जो है एक ऋण आवेशित कण है। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे, तो ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, केपलर ने। न्यूटन का जो है गति का नियम, न्यूटन ने 3 गति का नियम 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रकाशित किया था। प्रथम गति का जो नियम है उससे हम बल का परिभाषा प्राप्त करते हैं। दूसरा जो गति का नियम है उससे बल का व्यंजक अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण प्राप्त करते हैं। और तीसरे गति नियम से हम लोग बल का गुण प्राप्त करते हैं। एक ऑप्शन दिया गया गैलीलियो, तो गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप का खोज किया गया। अगला प्रश्न है कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, तो कुष्ठ रोग जो है उत्पन्न होता है जीवाणुओं के द्वारा। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है, तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है SO2 और NO2। अगला प्रश्न है जीन द्वारा नियंत्रित होता है, तो जीन द्वारा नियंत्रित होता है आनुवांशिकी। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, राइबोसोम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है, तो वह प्रदूषक वायुमंडलीय प्रदूषक गैस हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व है, तो हड्डी में मुख्य रूप से क्या है, कैल्शियम। और प्रोटीन जो रहे तो प्रोटीन का मुख्य घटक जो है नाइट्रोजन होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध
धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होती है। मतलब इसका ऑप्शन रहेगा जूल नियम। जूल के नियम से हिसाब से H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। कूलॉम का नियम जानते ही है, F बराबर क्या होता है Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। फैराडे का नियम जानते ही है, विद्युत चुंबकीय पेन के सिद्धांत से रिलेटेड है। हुक का नियम जो है प्रत्यास्थता से संबंधित है। एगर प्राप्त किया जाता है, तो एगर प्राप्त किया जाता है वह शैवाल से। एगर किससे प्राप्त किया जाता है? शैवाल से। लाइकेन क्या है? तो शैवाल, कवक और शैवाल के बीच का क्या है? जाइगोट है। दिए गए ग्राफ में 4 सेकेंड में चली गई दूरी क्या है? तो ये कौन सा है? वेग समय ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है दोस्तों? वेग समय ग्राफ में दूरी बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ 4 सेकेंड में पूछा जा रहा है, तो 4 सेकेंड में वस्तु यहाँ से यहाँ रहेगी, यहाँ से यहाँ रहेगी। तो ये दूरी क्या है? ये दूरी जो है 8 है, ये क्या है? 4 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो चली गई दूरी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यह जो वेग समय ग्राफ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 4 और गुने 8, 2 से इसको काटेंगे 2, तो 8 दूना कितना हो जाएगा? 16 मीटर। मतलब 4 सेकेंड में दूरी तय किया जाएगा वस्तु के द्वारा 16 मीटर। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका में रेस्पिरेशन है, श्वसन अंग जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के खोज जो है डी अल्टमैन 1886 में किए थे, लेकिन इसका नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया था। ये था आज का प्रैक्टिस सेट 13। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें, है ना, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।